मेरे शहरवासियों, बाहर आओ निकलकर। मेरी माताएं बहनों, मेरे चाचा और चाची, मेरे भैया और भाभी और मेरे नाना और नानी, सभी से मैं कह रहा हूँ बाहर आइए निकलकर। आज से इस शहर का अंदाज बदल जाएगा। आज से ही इस शहर का पानी बदल जाएगा और आज से ही इस शहर की हवा बदल जाएगी। क्योंकि आप सब इस चेहरे को ध्यान रखिए जो आपके सामने खड़ा होकर अभी बकचोदी कर रहा है। थोड़ी ही देर में ये चेहरा आपका फरिश्ता बन जाएगा, आपका हीरो बन जाएगा, जिसे तुम भुलाने से नहीं भूल सकते। अबे काय को बकचोदी कर रहा है? यहाँ पे खड़ा है क्या? बकचोदी के फार्मन में भरे जा रहा है, भरे जा रहा है। अरे क्या बात है? वहाँ बातें बता, खाम खा रोक रखे हम तेरी बकवास सुनने के लिए खड़े हम यहाँ पे। और भी काम है हम पे कि या शहर की हवा बदल जाएगी, क्या पानी बदल जाएगा? क्या बात है? बात बता। ए चाचा, बता रहा हूँ, गुस्सा काय को है रे? तुम तो परमाणु बम की तरह फटे जा रहे हो। बात ऐसी है जिसे सुनने के बाद आपको ये मेरा चेहरा जिंदगी भर याद रहेगा। तो वाह बात है, जल्दी बता रहे क्यों ना है? ताऊ डंडा लेकर के लाऊं? मैं बोल बेटा, मैं डंडे की कोई जरूरत नहीं है। ए मार दो सास के गांड पे खाम खा की मुंह बजाए जा रहा हो यू। नहीं मुझे बताओ, मैं उतर के डंडा लेकर। अच्छा, मेरी बात सुनो, नाराज मत हुआ, तुम सब नाराज मत हुआ। डंडा वंडा की बात मत करो, मैं बता रहा हूँ क्या बात है और किस लिए मैंने तुम यहाँ पर इकट्ठे करे हो। तो सुनिए, मुझे पता है इस शहर में अभी फिलहाल डर का माहौल बना हुआ है। हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर, हर गलियों में मर्डर हो रहे हैं और पुलिस ने वो कातिल अभी तक पकड़ा नहीं है। पुलिस हाथ पे हाथ रखकर बैठी है। तो मैं और मेरा दोस्त इस शहर के शहरवासियों को डर के माहौल में जीने नहीं दे सकता। मैं नहीं चाहता इस शहर का कोई भी नागरिक जब भी अपने घर से निकले तो वो डर के निकले। मैं अपने शहरवासियों के नागरिकों की आंखों में नेक भी डर देखना नहीं चाहता। पर उस माधर चौथ कातिल ने आप सबकी नजरों में डर बना रखा है। आप जब भी घर से बाहर निकलते हो तो आपके दिमाग में बस यही रहता होगा कि वो कातिल मुझे मार ना दे, कहीं कल के न्यूज़पेपर में मेरी खबर ना आ जाए, कहीं मेरी गर्दन धड़ से अलग ना हो जाए, कहीं मेरी आंखों का तारा, मेरा लाड दुलारा, मेरा बेटा बहुत प्यारा उस गुंडे के हाथों मारा ना जाए। क्या आपको भी यह ख्याल आते हैं? हाँ, सही बोल रहे हो भैया तुम। मैं तो अब अपने बेटे को घर से बाहर भी नहीं जाने देती हूँ। मुझे तो अपने बेटे का बहुत डर लगा रहता है। क्या आपको भी ये सब डर रहता है? हाँ, डर तो रहे भाई। कौन डर ना रहेगा जब रोज मर्डर पे मर्डर है रहे। हर काई के दिमाग में यूं रहे, कहीं मेरा बेटा न मर जाए, कहीं मैं ही न मर जाऊं खुद। हर काई के दिमाग में यूं डर रहता है। तो इसीलिए आपके सामने आपका फरिश्ता, आपका हीरो, आपका आपका धनुआ अब इस मुसीबत से आपको छुटकारा दिला देगा और फिर आप सब मेरे शहर के प्यारे दोस्तों, मेरे शहर वासियों, छाती चौड़ाकर अपने घर से बाहर जा सकेंगे। क्योंकि मैं और मेरा दोस्त उस कातिल को आज आपकी आंखों के सामने मारेंगे। तो अब आपको लग रहा होगा आपका हीरो आपके सामने खड़ा है, वह कातिल जिसने 15-15, 16-16 लोगों की जान ली है। उस कातिल को आज हम आपकी आंखों के सामने, अपनी आंखें खुले रखना क्योंकि हम उसे बहुत बेरहमी से मारने वाले हैं। जिस तरह से उसने उन 15 लोगों की जान ली है, उसी तरह से आज हम उसको बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारेंगे। और आप सब अपनी खुली आंखों से देखना, कोई भी डर के मारे अपनी आंख मत बंद करना, क्योंकि वो गुंडा 15-15, 16-16 लोगों को, इस शहर के मासूम बच्चों को, मासूम बेटों को खत्म कर चुका है। तो आपका भी फर्ज बनता है उसको अपनी खुली आंखों से देखना कि वो कैसे तड़प रहा है, कि वो कैसे डर के मारे भीख मांग रहा है कि मुझे छोड़ दो। तो आप चिंता ना करें, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे मारा जाएगा। आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं होने वाला। उस कातिल को मैं और मेरा दोस्त खत्म करेंगे। हमने जिम्मेदारी ली है उसे मारने की और इस शहर को बचाने की, क्योंकि हम सब आपसे, सभी शहर वासियों से, सभी माताएं बहनों से दिल से प्यार करते हैं, दिल से। तो इसलिए हमने दिन रात मेहनत करी। एक हफ्ते से सोए नहीं हैं हम उस कातिल को ढूंढने के चक्कर में। पर अब वो कातिल हमारे हाथों में है। कहाँ है फिर वो कातिल?
आ रहा है वो कातिल, आ रहा है, सबर रख, आने वाला हो कुछ ही देर में, 1-2 मिनट ही जा रही है बस। पर बेटा तो पे वहां को मर्डर ना देखो जाएगा, तू अपने घर में जा, सो आराम से। देखूंगा मैं तो। बेटा मेरी बात समझ, हम उसको बहुत बुरी तरीका से मारने वाले हैं। हो सकता है हम उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दें, या हो सकता है हम उसके हाथ पैरों को खाड़ के फेंक दें, और तुझसे देखा नहीं जाए और तू ऊपर से नीचे गिर जाए, तेरी चांद फट जाए और तू भी मर जाए। तो यही मैं कह रहा हूँ, तू अपने कमरा में जा बेटा, जा ना, मैं देख लूंगा कैसे मारोगे तुम। चल जैसी तेरी मर्जी। तो अब कुछ ही समय जा रहा है, वो कातिल आपकी आंखों के सामने आने वाला है। मुझे पता है आपको भी बेसब्री से इंतजार होगा, वह कौन है जिसने 15-15, 16-16 लोगों को मारा है। देखो जल्दी, वो आ रहा सामने से भागकर, वो कातिल। इसे अब कहीं जाने नहीं देना है, इसे बीच में ही घेर लो। अब बस इसे भागने मत देना, बाकी हम दोनों दोस्तों पे छोड़ दो। हिम्मत मानता हूं मैं तेरी, जो तू आज मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। उस दिन तक तेरी किस्मत ने तेरा साथ दे दिया था, नहीं तो मैं तुझे उस दिन ही जलाकर राख कर देता। अगर छपरी पीछे से मेरी चांद में डंडा नहीं मारता, अगर मैं बेहोश नहीं होता, तो तेरी आज मेरी आंखों के सामने राख पड़ी हुई होती, राख। तू नहीं खड़ा होता मेरी आंखों के सामने। देख सपने कालिया, जितने सपने देखे जाते हैं देख। सपना देखना अच्छी बात है, पर आज के बाद तू सपना नहीं देख पाएगा, क्योंकि आज तेरा इन शहर वासियों के सामने इंसाफ होगा। हट जा मेरे रास्ते से, कहीं तेरा इंसाफ हो जाए। इतनी मुश्किलों से तो वो कातिल हमारे हाथ आया था, वो दोबारा भगवा दिया तुमने। अरे तू खुद तो चूतिया बनाई और हमारा भी चूतिया बना दिया तूने, हमें भी अपने साथ भगा के ले गया। के बाहर एक और कातिल आ गया है, उसने इतने लोगों को मार दिया है, कोई नहीं मरा हुआ बाहर। क्या पुलिस वाले बनोगे तुम, तो यूं ही किसी के बहकावे में आ जाते हो। थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा लेते कि ये हमारा पागल भी बना सकता है। तुम यूं ही भागे भागे चले गए और मुझे भी बुला कर ले गए। उस कातिल के पास किसी को रुकना चाहिए था या नहीं रुकना चाहिए था? हाँ सर, रुकना चाहिए था। बाहर से तो जेल का गेट बंद था, पर वो खोला किसने? सर हम तीनों तो बाहर थे, तो ऐसे कैसे पता चलेगा वो कौन था जो उसे छुड़ा के ले गया? ऐसे यहाँ पर बकचोदी करने से काम नहीं चलेगा। तुरंत ढूंढो उस आदमी को जो उस कातिल को बचा के ले गया है यहाँ से। अगर वो मिल गया ना, तो उसके साथ साथ उसे भी फांसी पर चढ़ाऊंगा। उसकी इतनी हिम्मत होगी जो पुलिस वालों को चूतिया बनाएगा वो। अरे अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ उसे ढूंढ कर लाओ, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। 1 घंटे के अंदर, सिर्फ 1 घंटे के अंदर वो कातिल मेरे को दोबारा जेल के अंदर चाहिए, और उसके साथ वो भी जो उस कातिल को बचा के ले गया है। ठीक है सर, अब जल्दी निकलो मेरी नजरों के सामने से। इतनी मुश्किलों से तो वो कातिल हमारे हाथ लगा था, दोबारा भगवा दिया। मेरे शहरवासियों देख लो इसका चेहरा, यही वो आदमी है जिसने 15-15, 16-16 लोगों की जान ली है, उन्हें बेरहमी से मारा है। ये वही है जिसने 15-15, 16-16 लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा है। देख लो इसका चेहरा। तुझे क्या लगता है इन शहर वालों से मैं डर जाऊंगा? अरे जो आदमी 15-16 लोगों को मारने में नहीं हिचकिचाया, वो इन मासूम लोगों से डर जाएगा? डरना तो इन्हें चाहिए मुझसे। और अगर तुझे लगता है इनमें से किसी में दम है जो मुझसे हाथ लगा सके, उसे मेरे सामने भेज, फिर मैं इन्हें दिखाता हूँ वह 16वां आदमी कौन है जिसका लिस्ट में नाम चढ़ेगा, जिसकी गर्दन मैं धड़ से अलग कर दूंगा। भेज इनमें से किसी को मेरी आंखों के सामने, ना मैं उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूं। दोस्तों ये तुम्हें डराना चाहता है, मैं भी देखता हूँ ये क्या करेगा। आओ इसकी आंखों के सामने कोई निकल कर आओ। चाचा तुम्हें याद आ आगे ना बेटा तू ही मार दे आगो। हमें काहे को बुला रहा है? तू ही तो मार रहा है आगो, मार दे फिर। हमें काहे को बीच में बुला रहा है? मार दे हमारे फरिश्ते, हमारे हीरो, मार दे इसको, दिखा दे इसको तुझमें कितना दम है। कहा था ना मैंने, कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता। अब तेरी भलाई इसी में है, चुपचाप मेरी आंखों के सामने से हट जा, मुझे जाने दे। हट रहा है या मैं हटाऊं रास्ते से अलग? रुक जा, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे बुड्ढे, तू मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। माधरी चोद, मैं तो बुड्ढा दिख रहा हूँ, अभी भी ना पहचान पाया मैं तो। भज्जी? हाँ भज्जी, तुझे क्या लग रहा था तू पुलिस वालों से बचकर इतनी आसानी से बाहर आता? भज्जी और धनुआ का हाथ था तुझे जेल से बाहर निकालने में। हम नहीं चाहते थे कि पुलिस वाले तेरे को सजा दे, पुलिस वाले तुझे फांसी पर लटका दे। तुझे क्या लग रहा था भज्जी तुझे इतनी आसानी से मरने देता, इतनी आसान मौत देता भज्जी तुझको? जो आदमी भज्जी के माता पिता को मारना चाहता हो, जो आदमी भज्जी और धनुआ की दोस्ती को जड़ से खत्म करना चाहता हो, तुझे क्या लग रहा था उस आदमी को हम इतनी आसान मौत मरने देते पुलिस के हाथों? ऐसे आदमी को भज्जी खुद सजा देता है, खुद। तो इसीलिए
तुझे जेल से बाहर निकालने की, ताकि मैं तुझे अपने हाथों से खत्म कर सकूं लोगों के सामने, और लोगों को बता सकूं कि भज्जी ने वो कातिल खत्म किया है जिसने 15-15 मासूम लोगों को मारा था। मैं अपनी शहर की जनता के सामने तुझे मारना चाहता था। ये सही बात रहा भज्जी तेरी। अब तो सिर्फ मेरी बंदूक बताएगी क्या सही है क्या गलत है। निकाल दे भज्जी इसके माथे से पार बंदूक की गोली। अगर यहाँ पर पुलिस आई तो इसे दोबारा पकड़ कर ले जाएगी। भज्जी मेरी बात तो सुन भज्जी। अब तो सिर्फ मेरी बंदूक की गोली तेरी बात सुनेगी। इसे बताना क्या बताना है तुझे। ओ भज्जी कहाँ चल रहा है यहाँ पे यू? कहाँ चल रहे हो? कहाँ चल मार रहे हैं हम? तू फालतू मत बोला मुझे। ओए बता रहा हूँ ना, बता रहा है पापन की बंदूक लेकर क्या कर रहा है यहाँ पे तू? और काहुलिया बना रहा होता नहीं हो? मेरे बड़े भाई यहाँ से निकल जा, तेरे पे ये अब दृश्य देखा नहीं जाएगा। अब कुछ ही सेकंड जारी है, मैं इसको मारने वाला हूँ। अगर तूने यूँ मार दिया ना तो तो पे खून को इल्जाम लग जाएगा, पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी तो और फांसी पे लटका देगी। पुलिस वाले का या कुछ छोड़ देंगे ना, 15-15 16 लोग उनकी जान लगी है, पुलिस वाले भी तो मारेंगे यार। एक ही बात है, या पुलिस वाले मार दे या मैं मार दूं, मरना तो है यार। पुलिस वाले मारेंगे ये अलग बात है, और तू या को मारेगा वो अलग बात है। कोई अलग बात नहीं है। जो भज्जी के माता पिता को मारने की धमकी दे रहा हो, उस आदमी को तो भज्जी खुद ही निपटाएगा। अभी लाऊं पापन ने बुला के, ऐसा न मानेगा तू। बताओ मेरी शहर की जनता, क्या इसको जिंदा छोड़ देना चाहिए? मत करो, गोली मार दो इसके। पापा कहाँ हो तुम? आजा आजा, सामने बैठा हूँ मैं। कहाँ है वो, कैसे हल्ला मचा रहा है? कहाँ है वो, यूं पूछा कहाँ ना हुआ। भज्जी पता क्या कर रहा बाहर? तुम्हारी बंदूक ले गो निकाल के, और वहाँ ने कोई आदमी पकड़ लिया और वहाँ कह रहा तेरी माथे में गोली मारूंगा। का? भज्जी तुम्हारी बंदूक ले गो निकाल के, और वहाँ ने कोई आदमी पकड़ रहा हो और मेरी भीड़ इकट्ठी कर रखी है, उनके सामने वो आदमी मारने वाला हो। भज्जी मेरे सामने वो आदमी बंदूक ताने खड़ो, मर्डर करने जा रहा हो। भज्जी तुमने वहाँ को यही संस्कार दिए, यही पढ़ाया लिखाया, जो आज एक आदमी को मर्डर करने जा रहा है। वो नेक भी ना सोच रहा, अगर वहाँ ने वो आदमी मार दिया तो वहाँ के संग क्या होगा क्या ना होगा। वहाँ भज्जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? पागल है वो क्या? वो मजाक कर रहा होगा तोते वो। तू तो जानी है वो बाकी आदत कैसी है कैसी ना है, तो मजाक कर रहा होगा तोते वो। और तू खाम खा के परेशान है रो। पापा वहाँ को मजाक वाला चेहरा मैं अपनी आंखों से पहचान लूं, कम मजाक करे वो, कम मजाक न करे। बाहर शहर में वो सीरियस बंदूक लेके जब खड़ो का, और वहाँ ने एक आदमी घेर रखा है, वहाँ पे कह रहा तेरे माथे में गोली मारूंगा मैं, और मोला के वहाँ के माथे में गोली मार भी दी होगा ने। अगर वहाँ ने वो आदमी मार दिया तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी हमें? वो तो अपनी जिंदगी के बारे में भी न सोच रहा, आगे चल के वहाँ के संग क्या होगा क्या ना होगा। अगर वहाँ ने वो आदमी मार दिया ना तो वहाँ को पुलिस पकड़ के ले जाएगी और वहाँ को फांसी पर लटका देगी। नेक भी ख्याल ना रहा इन सब चीजों का। अगर वहाँ को अपना ख्याल ना है तो हमारा तो ख्याल करे, तुम्हारा तो ख्याल करे। तेने सच में ही देखो वो सीरियस है, कहीं तेरे संग संग मैं भी उल्लू बन जाऊं। बाद में मुझे ऐसा ना कह देगा कि मैं मजाक कर रहा पापा। अरे पापा मैं सच बोल रहा हूँ, वो एक आदमी को मारने के लिए बिल्कुल रेडी खड़ा, वहाँ ने बंदूक वहाँ के माथे पे धर रखी बिल्कुल निशाना लगा के। पता ना वो आदमी से क्या बात की दुश्मनी निकाल रहा वो आदमी कौन ना वो तो यूं भी ना पता। मैं तो तुरंत तुम्हारे पास आ गऊं, भागो। जब मेरे को वहाँ का मामला बिगड़ा हुआ लग रहा ना तो मैं तुरंत तुम्हारे पास भागो आया हूँ। मैंने तो खूब समझाया पर वहाँ ने तो मेरी एक न सुनी। यूं कह रहा कि भैया तू कुछ ना बोलेगा। अरे खज्जी बेटा किसकी बात कर रहा है तू? कौन किसको मारना चाहता है? मुझे तो बता बेटा। मम्मी तुम्हारा लाडलो बेटा पापन की बंदूक लेकर बाहर खड़ा है और एक आदमी पर तान रखी है, वो बंदूक वहाँ मार रहा है। मैंने तो खूब समझा लिया वो, पर मानने को राजी ना मेरी बात ने। यही मारे मैं पापन के दिन भागो आया हूँ। पर भज्जी ऐसा क्यों करेगा? हमारा भज्जी बेटा ऐसा नहीं है जो बिना किसी गलती के किसी आदमी को मार देगा। तूने गलत देखा होगा, वहाँ पर कुछ और लफड़ा चल रहा होगा। ए मम्मी वहाँ पे कुछ भी लफड़ा चल रहा हो, मैं तो पापन ने बुलाने आया हूँ। कहीं ऐसा ना हो भज्जी जोश में कुछ गलत कदम उठा दे, मैं सच में मार दे वो आदमी। यही मारे मैं पापन ने बुलाने आया हूँ। तू चिंता मत कर भज्जी की मम्मी, मैं जा रहा हूँ उसे देखने क्या कर रहा है वो क्या नहीं कर रहा। तू आराम से बैठ, मैं लाता हूँ उसे बुलाकर। कहाँ पर है भज्जी? आजा जल्दी दिखाऊं कहाँ पे भज्जी, कहाँ पे ना है, क्या कर रहा हो क्या ना कर रहा। बहुत हो गई बकचोदी, मार दे भज्जी इसको। मेरे मम्मी पापा ने मारेगा तू।